नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सर इजी एग्जाम क्रैकर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स को। तो टाइम एंड वर्क को सीखते हैं और वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in n days, then in one day A can complete 1 by n part of work. यदि A एक काम को n डेज में करता है तो 1 डेज में 1 by n पार्ट करेगा। इसी तरह अगर कोई B पकड़ लेते हैं, यदि B उसी काम को m डेज में करता है, इफ B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन m days, then in one day B can complete 1 by m part of work. A का 1 by n पार्ट और B का 1 by m पार्ट, यदि दोनों एक साथ मिलकर काम को करते हैं, A और B दोनों एक साथ मिलकर उस काम को करते हैं, तो A प्लस B can do in one day is equal to 1 by n plus 1 by m. That means m plus n by mn. दोनों को ऐड कर देंगे। If A and B can do together, एक साथ, तो एक दिन में उस काम को 1 by n plus 1 by m पार्ट ही कर पाएंगे। ठीक है, ये हुआ आपका कॉन्सेप्ट। ए और बी दो अगर आदमी करते हैं तो यहां फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है। इफ ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन बी, इफ ए इज thrice as good a man be as, ratio of work done, ratio of work done क्या होगा? 3:1। और टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क होगा 1:3। दैट मीन्स A इज टू B का रेशियो ऑफ वर्क डन होगा 3:1 और A इज टू B का टाइम कंप्लीट होगा, टाइम टू कंप्लीट द वर्क 1:3। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। क्या है इसमें? इफ A is thrice as good a workman B as, then क्या हुआ? रेशियो ऑफ वर्क डन इज 3:1। दैट मीन्स A is to B वर्क डन बाय A वर्क डन बाय B is equal to 3:1। A time taken to complete the work by A, a time taken to complete the work by B is 1:3। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर टाइम एंड वर्क के सारे सम बनाए जाएंगे। अब आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। एक एक करके एग्जाम्पल समझते हैं और इसको क्लियर करते हैं। आइए फिर टाइम एंड वर्क को इस एग्जाम्पल से देखते हैं और समझते हैं। यहां पे देखिए, A कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 days एंड B कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days। तो A का वर्क दिया हुआ है, A कैन डू इन 16 days और B कैन डू इन 8 days।
तो 1 डे वर्क क्या होगा, 1 डे एज वर्क इज इक्वल टू 1/16, अब बीज वर्क क्या होगा 1/8। दोनों एक साथ शुरू कर रहे हैं काम, दैट मीन्स ए प्लस बीज वर्क इज इक्वल टू क्या होगा 1/16 प्लस 1/8, ऐड करेंगे तो होगा 1 प्लस 2, दैट मीन्स 3/16। 3/16 पार्ट ऑफ वर्क ए प्लस बी कैन डू इन 1 डे। ठीक है, तो पूरा डेज तक कितना डेज लगेगा, तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा, नंबर ऑफ डेज में इसको रिवर्स कर देंगे, दैट मीन्स 16/3 डेज आएगा। ये होगा 5 1/3 डेज। इस तरह 5 1/3 डेज आया। 5 1/3 डेज इस ऑप्शन में देखेंगे तो आता है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। आइए टाइम एंड वर्क के इस दूसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बोला गया है ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 मिनट्स, बी उसी काम को 5 मिनट में, सी 6 मिनट में, डी होगा 10 मिनट में और ई होगा 12 मिनट में। दैट मीन्स ए बी सी डी एंड ई कितने आदमी हुए, 5 आदमी मिलकर काम करते हैं। इन 1 मिनट में कितना कितना पार्ट ऑफ वर्क हुआ, ए का हुआ 1/4, बी का हुआ 1/5, सी का हुआ 1/6 और डी का हुआ 1/10 और इसी तरह ई का हुआ 1/12। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज इज इक्वल टू होगा, पहले इन 5 आदमी का हम निकाल लेंगे, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 डिवाइडेड बाई 5। यही रूल है। इसको अगर हम ये करेंगे तो यहां पे 60 आएगा, 15 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 5/5, ये होगा 48/60 इंटू 5, दैट मीन्स 48/300। कटा देंगे, यहां होगा 100, यहां होगा 16, दैट मीन्स 16/100 इज इक्वल टू कितना होगा 0.16। 0.16 हमारा हो गया करेक्ट आंसर। तो 0.16 यहां देखेंगे ऑप्शन ए में आता है, तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। टाइम एंड वर्क के इस एग्जांपल नंबर 3 में देखते हैं। ये पिछले 2 एग्जांपल से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कहा गया है कि ए कैन फिनिश वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू the same work in half the time, same work in half the time taken by A। माने A जितना समय लेता है B उसका हाफ लेता है। तो A अगर उस काम को 18 डेज में करता है तो B उस काम को कितना दिन में करेगा, 9 डेज में करेगा। तो इन 1 डेज एज पार्ट क्या होगा 1/18 और बीज पार्ट क्या होगा 1/9। तो ए प्लस बीज पार्ट क्या हो गया 1/18 प्लस 1/9 इज इक्वल टू 18, ये 1 ये 2, 3/18, 3 6 18, 1/6 पार्ट। 1/6 पार्ट कैन डू इन 1 डे टूगेदर। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर 1/6 1/6 पार्ट ही कर पाएंगे एक दिन में। जो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, कैन फिनिश इन अ डे, 1/6 पार्ट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा इन तीनों से अलग है। यहां पे बोला गया है ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज। That means A plus B's 1 day work is equal to 1/12. उसी तरह B and C together can complete the same work in 8 days. B plus C's 1 day work is equal to 1/8. Again A and C together can complete the work in 16 days.
और A प्लस C's 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/16। तीनों को ऐड करेंगे तो होगा A प्लस B प्लस C's 1 day वर्क। 1 day वर्क इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/16। ये जो आया ये हुआ, इसमें A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है, इसलिए यहां पे 2 होगा। ओके, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 12, 8 और 16 का हम लोग ये निकालेंगे तो होगा 48 एलसीएम। तब 12 4 जा 48, 8 6 जा 16, 3 जा तो 13/48 हो गया। 2 ABC है, देयरफॉर ABC का क्या होगा, A प्लस B प्लस C 13/48 इंटू 2, 13/96। तो कितने दिन हुए, 96/30। करेंगे तो कितना होगा, 13 7 91, 1 5/13, 13 7 91, 5 7 5/13। मतलब 7 5/13 डेज में वो काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो 7 5/13 डी ऑप्शन में आता है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह इसको शॉर्टली और क्विकली इस सवाल को बनाया जा सकता है। ये रहा टाइम एंड वर्क का 5वां एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल भी थोड़ा अलग है, देखते हैं कैसे बनता है। इसमें दिया गया है A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, B and C together in 3 hours and A and C together in 2 hours। तो A's 1 day वर्क कितना होगा, 1/4 एंड B प्लस C's 1 day वर्क कितना होगा, निकाल लेंगे 1/3। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, A प्लस B प्लस C's 1 day वर्क 1/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू होगा 12, 4 3 जा 3, 4 जा 7/12। मतलब A प्लस B प्लस C 1 डेज वर्क हो गया 7/12। अब यहां पे दिया हुआ है A प्लस C's 1 day वर्क कितना होगा, 2 आवर्स में हो रहा है, मतलब 1/2। अब इसको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही सबट्रैक्ट करेंगे तो होगा B's 1 day वर्क। B 1 day वर्क क्या होगा, माइनस करेंगे 7/12 माइनस 1/2, देयरफॉर 12 होगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/12। 1/12 पार्ट B करेगा एक दिन में, 1 डे में B 1/12 पार्ट, तो B's टाइम टू कंप्लीट कितना होगा, 12 डेज। 12 डेज में ये कंप्लीट कर पाएगा, तो 12 डेज होगा आंसर। क्योंकि बी का ही पूछ रहे, हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, तो बी 12 दिन में करेगा। 12 दिन यहां पे 12 डेज सी ऑप्शन में आता है, तो सी हमारा होगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वहां पे 12 आवर्स लिखा हुआ है, 12 डेज नहीं 12 आवर्स। आइए फिर इस एग्जाम्पल नंबर 6 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले सम से। इसमें होता है, देखिए समझिए इस प्रॉब्लम को, A एंड B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। A एंड डू B है, 1 डे वर्क कितना होगा, निकाल लेते हैं 1/8। फिर B प्लस C 1 डे वर्क दिया हुआ है, 1 डे वर्क हम निकाल लेंगे यहां पे, सेम वर्क इन 12 डेज, तो 1/12 होगा। और A प्लस B प्लस C 1 डे वर्क यहां पे दिया हुआ है इन 6 डेज, तो 1/6 पार्ट होगा, 1/6 पार्ट होगा। ये देखिए, तो हमको A प्लस C का निकालना है। A प्लस C टुगेदर विल डू इट
ए प्लस सी का निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी से इस बी प्लस सी को माइनस करेंगे। इसको अगर हम 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3 मान लेते हैं, तो फर्स्ट क्या करेंगे, 3 माइनस 2, तो क्या निकलेगा, सी का निकलेगा, ए का निकलेगा, ए का निकलेगा। ए 1 डे वर्क निकल जाएगा। माइनस करिए, कितना होगा, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1/6 माइनस 1/12 इज इक्वल टू होगा 12। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/12 हो गया। उसी तरह जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमको निकलेगा सीज वर्क। सीज 1 डे वर्क कैसे निकलेगा, 1/6 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 24। 6 चौका 24, 8 3 का 24, दैट मीन्स 1/24। तो ए प्लस सी का क्या होगा, 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/24 इज इक्वल टू होगा 24। 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3/24, 3 8 जा होगा 1/8। तो ए प्लस सी 1 डे वर्क हो गया 1/8, तो 8 डेज होगा आंसर। 8 डेज में ए प्लस सी दोनों मिलके उस काम को खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो 8 डेज हमारे सी ऑप्शन में आता है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। आइए फिर एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 7 में यह है कि ए डज 20% लेस वर्क देन बी। ए डज 20% लेस वर्क देन बी। तो ए का वर्क और बी के वर्क का रेशियो है 80/100। समझ में आया, 20% लेस है तो होगा 80/100। इसको रेशियो में निकालेंगे तो 4:5 होगा। इफ ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन डेज, अगर इनके वर्क का रेशियो 4:5 है तो डेज का रेशियो क्या होगा, डेज रेशियो क्या होगा, A/B इज इक्वल टू 5:4। मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया है इस चीज को। A/B होगा 5:4, दैट मीन्स A 5 डेज में करेगा उस काम को तो 4 डेज में करेगा। तो A को कब लग रहा है 7 1/2 डेज। 5 का कितना है 15/2। 15/2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 3/2 होगा और 3/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 6 डेज। तो B कैन डू दिस वर्क इन 6 डेज। यहां आया 6 डेज, ये हुआ सी ऑप्शन। इस तरह खूब शॉर्ट पीरियड में ऐसे ऐसे सम्स को बनाया जा सकता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो प्लीज क्लियर द कंसेप्ट एंड देन डू द सम। यह आता है अगला एग्जांपल वर्क एंड टाइम का। इस एग्जांपल में बोला गया है कि A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, B इन 20 डेज एंड C इन 30 डेज। तो यहां क्या करेंगे, पहले इन 1 डे एज वर्क निकाल लेंगे। एज वर्क होगा 1/18। उसी तरह 20 का निकाल लेंगे 1/20। उसी तरह सीज का निकाल लेंगे 1/30। तीनों का निकल गया। अब अगले में बोल रहा है कि B and C together start the work are forced to leave after 2 days। मतलब 2 दिन तक B और C एक साथ काम किए, then B plus C's work क्या होगा 1/20 plus 1/30 इज इक्वल टू होता है 60। 23 जा 32 जा इज इक्वल टू 5/60 कटेगा, यहां हो जाएगा 1/12 पार्ट। तो 2 डेज वर्क क्या होगा, क्योंकि 2 दिन एक साथ काम किए 2 दिन तक, तो 2 डेज वर्क इज इक्वल टू 2 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1/6 पार्ट काम वो लोग करके खत्म कर दिए।
अब रिमेनिंग काम हम निकाल लेंगे कि रिमेनिंग वर्क कितना हुआ। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। 5/6 वर्क बाकी बचा। अब इस बाकी बचे हुए काम को कौन कर रहा है? द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क को ए अकेले कर रहा है, ठीक है। तो टाइम टेकन, टाइम कितना लेगा? टाइम इज इक्वल टू होगा 1/18 है, तो करेंगे 18 इंटू 18/1 इंटू 5/6, तो 6 3 18 इज इक्वल टू 15 डेज लगेगा। इस तरह इसका आंसर निकलेगा 15 डेज, जिसका मतलब है कि ए उस रिमेनिंग वर्क को 15 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो 15 डेज हमारे सी ऑप्शन में आता है, तो सी इज करेक्ट आंसर। अब आता है आपके बोर्ड पे एग्जांपल नंबर 9। इस एग्जांपल में देखिए तीनों का काम दिया हुआ है। ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज एंड सी इन 20 डेज। तो यहां सीधे निकाल लेंगे इन 1 डे एज वर्क इज इक्वल टू 1/10, उसी तरह बीज वर्क 1/15, उसी तरह सीज वर्क इज इक्वल टू 1/20। सेकेंड लाइन में बोला है ए एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, तो ए प्लस सीज वर्क, ए प्लस सीज का क्या होगा? 1/10 प्लस 1/20 इज इक्वल टू होगा 20, इधर होगा 2, इधर होगा 1, मतलब 3/20, ठीक है। तो 2 डेज में कितना काम कर लिए? 2 डेज आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 डेज कितना काम हो गया? 2 इंटू 3/20, 3/10 पार्ट 1 काम कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग वर्क जो है वही ना करेंगे ए और सी मिलके, तो 1 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 7/10। ये 7/10 वर्क जब काम बाकी रहा तो ए को रिप्लेस कर दिया गया बाई बी के द्वारा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा? बी प्लस सीज वर्क निकालेंगे। बी प्लस सीज वर्क कितना होगा? 1/15 प्लस 1/20, ये होगा 60, 15 4 जा 60, 20 3 जा मीन्स 7/60। 7/60 पार्ट काम बी और सी मिलकर एक दिन में करते हैं, ठीक है। तो इतना पार्ट काम कितने दिन में करेंगे? तो डेज कितना होगा? 60 जो आ रहा है 60/7 इंटू 7/10, 7 से 7 कटा, 10 से 16 कटा, 6 डेज, 6 डेज आ गया। अब देखिए ये 6 डेज और ये रहा आफ्टर 2 डेज, तो टोटल डे कितना हुआ? 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 डेज। अब 2 को क्यों ऐड करेंगे? यहां कंप्लीट पूछा है इन हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर वाज द वर्क। ऑल टुगेदर वाज द वर्क जब भी मिलेगा तो टोटल वर्क 2 प्लस 6, टोटल काम खत्म होने में 8 दिन लगा, 8 डेज लगा। सो आंसर इज नॉट 6, 8 इज द करेक्ट आंसर। सो बी ऑप्शन इज द फाइनल ऑप्शन। ये रहा आपके बोर्ड पे एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें ए बी और सी एक काम का कॉस्टिंग लिए, काम का ठेका लिए कंप्लीट करने के लिए 1800 रुपये में, एक दिन में 1800 रुपये मिलेगा। ए वर्क फॉर 6 डेज, बी वर्क फॉर 4 डेज एंड सी वर्क फॉर 90 डेज। If their daily wages are in the ratio 5:6:4, तो how much amount will be received by A? ठीक है, तो अमाउंट का रेशियो क्या होगा? तो होगा रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड इज 5:6, 5 into 6 फॉर 5 और A का होगा 6 इज टू 6 इंटू बी का 4 इज टू 9
इंटू 4, तो होगा 30:24:36। इसको ये करेंगे तो होगा 15:12:80। अब इसका रेशियो में हिसाब से ए का हिस्सा होगा, एज पार्ट क्या होगा 15/45। 45 कहां से आया, 45 कहां से आया, 45 होगा 15 + 12 + 18। रेशियो प्रोपोर्शन में निकालने का यही तरीका, ये तीनों को ऐड करके 15/45 इंटू 1800 आया। 15 3 × 45, 3 6 × 8, तो एज पार्ट होगा ₹600। ₹600 ए का पार्ट होगा, जो कि ऑप्शन ए में आता है। ऑप्शन ए में सही लगा देंगे और ऑप्शन ए को चुनेंगे। इस तरह के सवाल जब भी आते हैं तो इसी तरह शॉर्टकट मेथड से बनाना पड़ता है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।